अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 7 है हमारा BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चैप्टर हम बच्चों पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो पहले डिस्कस करेंगे। आज बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 10 और 11 है। 9 तक बच्चों हमने एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर ली थी, वो आपने साथ में याद भी रखनी है बच्चों। तो एडजस्टमेंट नंबर 10 और 11 आज करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 10 में है जी न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो जी बच्चों इसको बैड डेट्स भी कहता है, डाउटफुल डेट्स भी कहता है। तो बच्चों इन दोनों का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। इन दोनों को आपने बच्चों क्या करना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आपने ओल्ड बैड डेट्स के अंदर दोनों को ऐड करना है और बैलेंस शीट में जाएंगे तो दोनों को डेटर्स में से माइनस कर देना। दोनों का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हो। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास टोटल 4 चीज़ें होंगी बैड डेट से रिलेटेड। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हो सकता है बच्चों ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से बच्चों न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन या रिजर्व भी लिखेगा कहीं पे। तो बच्चों ये टोटल 4 चीज़ें हो सकती हैं और इन 4 चीज़ों में बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये ट्रीटमेंट देखिए मैंने आपको बताया, दोनों को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ओल्ड बैड डेट्स में प्लस कर देना और डेटर्स में से जाके दोनों को ही माइनस कर देना। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों इसका। अच्छा बच्चों, अब ओल्ड न्यू की पहचान कैसे होगी? तो याद रखना है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें दिया होगा वो ओल्ड होगा। ये ओल्ड की पहचान है। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होंगे बच्चों वो कौन से होंगे? वो ओल्ड होंगे। और जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दिए होंगे वो न्यू होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में ओल्ड या न्यू का वर्ड लिखा नहीं होता, सिंपली आपने ये इसकी पहचान याद रखनी है। जो एडजस्टमेंट्स के अंदर होंगे बच्चों, कौन से वाले? एडजस्टमेंट वाले। जो एडजस्टमेंट में होंगे वो न्यू होंगे, यही इसकी पहचान है न्यू की। मैं साथ में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट में जो होंगे बच्चों वो न्यू होंगे और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे बच्चों वो हमारे ओल्ड होंगे। ठीक हो गया? तो ये इसकी पहचान है, बस सिंपल इसको याद रखिएगा। तो इसमें से बच्चों ये टोटल 4 चीज़ें हैं हमारे पास। मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये टोटल 4 चीज़ें हैं हमारे पास। अब इनमें से बच्चों आपने क्या करना है, बस सिंपल 3 चीज़ें याद रखें। ये ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, ये तीनों चीज़ें बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखनी है। बस तीनों को प्लस करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओल्ड बैड डेट्स में जाके अपने न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों को डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर लेना। ठीक हो गया? सिर्फ ये जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इसे आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखना है। जस्ट ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा ये इसकी पहचान है ओल्ड की। इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड पे लिखना है? क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक हो गया? बाकी इसके अलावा जो 3 चीज़ें हैं वो आपके पास आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ये आएंगी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पिछले सवाल में भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये तीनों चीज़ें ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन। ठीक हो गया बच्चों? ये 3 चीज़ें आपके पास आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। ये तीनों चीज़ें बच्चों कहाँ पे आनी है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तीनों का बच्चों सेम है। ठीक हो गया? आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लेना अपने याद रखने के लिए। तो ये बैड डेट्स वाले पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल बच्चों ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया।
कि टोटल मैक्सिमम 4 चीज़ें होंगी, जिनमें से सिर्फ ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आपने लिखनी है। इसके अलावा ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ये तीनों आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे प्लस कर देंगे। अच्छा बच्चों, इन तीनों में से कोई एक हो, दो हो, तीनों आपने डेबिट साइड पे प्लस करनी है। अगर दो है तो प्लस करके लिख लेंगे, तीन है तो प्लस कर, अगर तीनों में से कोई एक है तो आपने बच्चों सिंपली उसको जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने आज समझना है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारे पास आज। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्वेश्चन का, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जो आपने ठीक कर लेनी है। वहाँ पे बच्चों गलती से जो है ना रिटर्न आउटवर्ड हमारा क्या होता है बच्चों? परचेज रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न होता है, और रिटर्न इनवर्ड जो है ये हमारा सेल रिटर्न होता है। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर मैंने उल्ट लिख दिया था, तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये बच्चों आपका जो होमवर्क था उसकी प्रॉब्लम नंबर 5 है। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हुई थी, तो ये इसको आपने बच्चों अपना होमवर्क जब करना है तो इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे गलती से इनवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटवर्ड लिखा हुआ है। अमाउंट्स को नहीं आपने बच्चों कुछ भी करना, जस्ट यहाँ से आपने ठीक कर लेना है। ये रिटर्न आउटवर्ड है और ये रिटर्न इनवर्ड है। मैंने जो आपको प्रॉब्लम सेंड की है उसमें यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड लिखा हुआ है। बस ये आपने मिस्टेक जो है वो ठीक कर लेनी। ठीक हो गया? तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 6। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है बच्चों। आज के क्वेश्चन के अंदर जो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे वो है जी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स। इसमें लिखा हुआ है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर हमाद प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो जी बच्चों, इसको जो है ना वो हमने क्या करना है जी, इसमें इसने आपको दिया हुआ है जी कैश बैलेंस, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओपनिंग स्टॉक। जी बच्चों सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नाम आ जाएगा। ये हेडिंग बच्चों आपने लिख लेनी है 31 दिसंबर 2020। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आएगा बच्चों आपका तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर उसने हमें दिया हुआ है 12,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है बच्चों। इसके बाद परचेजेज आ जाएगा। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करना है, लेकिन मुझे लगता है इसमें परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, सिर्फ परचेजेज है। 50,000 हमारी परचेजेज की वैल्यू है, तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों उसने क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे आ जाए, सेल आ जाएगा। सेल की वैल्यू बच्चों गिवन है 1 लाख हमारे पास सेल है, और सेल में से सेल रिटर्न उसने नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद आ जाएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ बच्चों उसने। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये इसने कहा हुआ है जी 2,10,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो जी बच्चों बस ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख जमा 2,10,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड पे देखते हैं हमारे पास 62,000 आ रहा है। तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे बच्चों हम ये वाला टोटल लिखेंगे 3,10,000। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों हमारे पास। इसका डिफरेंस आ जाएगा जी आपके पास 2,48,000। तो कौन सी साइड बच्चों छोटी आ रही है? डेबिट साइड जो है वो छोटी है। ये डेबिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2,48,000 का।
तो ये आ जाएगा जी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसी को बच्चों आपने दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट BD। इसके अलावा बच्चों मजीद देखते हैं हमारे पास उसने कौन कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास बच्चों रेंट एक्सपेंसेस है 4000 हमारे पास रेंट की वैल्यू है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास बैड डेट्स। तो ये देखें बच्चों बैड डेट्स, ये कौन से बैड डेट्स है, ये ओल्ड बैड डेट्स है। ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन क्या पहचान है बच्चों ओल्ड की, मैंने बताया जो ट्रायल बैलेंस में होगा वो आपका ओल्ड होगा। तो ये दोनों आपके पास ओल्ड है। और इनमें से मैंने आपको बताया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ओल्ड प्रोविजन है वो आपके पास जाएगी सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ओल्ड बैड डेट्स है वो तो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा 3000 है इसकी वैल्यू। इसके अलावा बच्चों जितने भी आपके पास जो बैड डेट्स है वो डेबिट साइड पे आएंगे। बस ये याद रख लें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये क्रेडिट पे जाएगा, बाकी जो भी बैड डेट्स है वो सारा डेबिट पे जाएगा। तो बैड डेट्स आपके पास ये ओल्ड वाला आ जाएगा। इसके साथ ओल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस इसको अपने याद रखने के लिए ओल्ड और न्यू लिखा था। तो बच्चों बैड डेट्स ये 2000 आपके पास ओल्ड है, तो 2000 ये आ जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है जी न्यू बैड डेट्स जी बच्चों न्यू बैड डेट्स इसमें ऐड कर लेने हैं। न्यू बैड डेट्स कहाँ से मिलेंगे, ये एडजस्टमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है 1000 न्यू। तो यहाँ पे बच्चों न्यू लिखा नहीं होता अक्सर उसने, तो सिंपली जो एडजस्टमेंट में होगा वो न्यू ही होगा 1000। ये हमारे पास न्यू बैड डेट्स आ गया। इसी तरह से हमने न्यू प्रोविजन, तो न्यू प्रोविजन हमारे पास बच्चों उसने कहा हुआ जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन डेटर्स। तो बच्चों याद रखिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने हमेशा डेटर्स के ऊपर ही चार्ज करनी होती है। तो ये डेटर्स की वैल्यू है 1,17,000, इसके ऊपर हमने 10%। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला याद रखना है। मैं आपको वो फार्मूला लिखवा देता हूँ। ये फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है। जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने निकालना है तो इस फार्मूले से निकालना आपने बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। इसका बच्चों हमारे पास फार्मूला है जी सन्ड्री डेटर्स प्लस सन्ड्री डेटर्स माइनस प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और जी बच्चों इसमें एक और चीज़ भी है जो प्लस या माइनस होनी है, वो अभी याद नहीं आ रही, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी बता दूंगा। तो इसको बच्चों आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी भी परसेंटेज उसने हमें क्वेश्चन में दी होगी। जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में होगी बच्चों। तो ये हमारा बच्चों फार्मूला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालने का। इसको आपने बच्चों जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालनी इस फार्मूले से आपने निकालनी है। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन होंगी वो हमने इस फॉर्मूले में लिख लेनी है, जो नहीं होंगी वो हमने स्किप कर देनी है। इसमें बच्चों एक चीज़ और भी प्लस या माइनस होनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो फिलहाल बच्चों इसमें देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने क्या क्या दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1,17,000। इसके साथ बच्चों हमें इस क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये दोनों ही नहीं दिए हुए। तो इसलिए हम क्या करते हैं जस्ट हमारे पास सन्ड्री डेटर्स ही आ जाएगा। तो ये आपके पास +0 -0 और मल्टीप्लाई बाय बच्चों इसको करें तो कितने परसेंट उसने हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर जी बच्चों 10% उसने हमें कहा हुआ है जी आपने डिस्काउंट लेना है। तो 1,17,000 का 10% ले तो ये 11,700 आपके पास जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाएगा 11,700। अब इन तीनों को बच्चों आपने क्या करना है जी प्लस कर लेना है।
2000 जमा 1000 जमा 11,700। जी बच्चों इन तीनों का हमने टोटल किया तो ये आपके पास इधर टोटल आ जाएगा। तो ये बच्चों बस पॉइंट है याद रखने वाला। ये चार चीज़ें बच्चों देखें बैड डेट्स की, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन तो क्रेडिट पे आएगा, बाकी ये तीनों चीज़ें डेबिट साइड पे आपने प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन बच्चों इन तीनों में से कोई सी भी दो हो, तीन हो या एक भी हो, फिर भी आपने ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और ये जो न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन है, बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से दोनों को माइनस भी कर देना। बस इतना सा बच्चों इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद बच्चों कैपिटल और मॉर्टगेज ये तो बैलेंस शीट में जाएंगी। बस इतनी ही चीज़ें थी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड पे ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, डेबिट साइड पे भी बच्चों ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। तो फिर से बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसी का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो डेबिट साइड चूंकि बच्चों छोटी आ रही है इसलिए डेबिट साइड पे ही ये डिफरेंस लिखा जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहले करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर उसने हमें दिया हुआ कैश बैलेंस। कैश बैलेंस बच्चों कैश इन हैंड का ही नाम है, ये देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ 80,000। उसके बाद आएगा बच्चों कैश एट बैंक, वो नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा सैंडी डेटर्स। सैंडी डेटर्स ने दिया हुआ 1,17,000। और इसमें से मैंने आपको बताया बच्चों आपने क्या करना है, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, ये दोनों चीज़ें आपने बच्चों लेस करनी है। तो न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन आपने दोनों जो यहाँ पे बच्चों आपने प्लस की हैं बैड डेट्स के अंदर 1,000 और 11,700, ये दोनों आपने यहाँ पे माइनस करनी है। 1,000 और 11,700 ये दोनों माइनस करेंगे। 1,17,000 में से माइनस 1,000 और माइनस 11,700, ये दोनों माइनस करके यहाँ पे आ जाए। जी बच्चों तो ये हमारी आज की एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने एडजस्टमेंट में दिया था बच्चों 2,10,000 क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा कोई करंट एसेट्स नहीं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें फर्नीचर एंड फिक्सचर बच्चों दिया हुआ है 18,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 18,000 बच्चों इसकी वैल्यू है जस्ट। दूसरी साइड में बच्चों करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज के अंदर देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ बच्चों। करंट लाइबिलिटीज में उसने हमें दिया हुआ बच्चों अकाउंट्स पेबल। जी तो बस ये एक ही हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल। दस 10,000 बच्चों अकाउंट्स पेबल है हमारे पास। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर उसने हमें दिया हुआ बच्चों मॉर्टगेज। ये बच्चों उसने हमें मॉर्टगेज दिया हुआ है सबसे एंड पे जाके 50,000। अब जो एक होता है मॉर्टगेज और एक होता है इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। तो इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज एक्सपेंस पे लिखना है। मॉर्टगेज आपकी लाइबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट में आएगा। कितनी वैल्यू है इसकी बच्चों 50,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा बच्चों आपके पास। कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है 1,20,000। इसमें आपने बच्चों नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेना है। नेट प्रॉफिट बच्चों ये वाला जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स इसमें नहीं दी हुई, अगर होंगी तो वो आपने माइनस कर देना। तो इन दोनों का टोटल करते हैं बच्चों, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा।
तो बच्चों दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए अगर हमने कोई गलती नहीं की। तो जी बच्चों दोनों साइड का टोटल बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पीछे से सारा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। इसकी जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी वो आज बैड डेट से रिलेटेड थी। तो बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट्स है बच्चों। मैंने बताया टोटल आपके पास 4 चीज़ें होंगी बैड डेट्स की, जिनमें से आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट पे लिखना है, बाकी तीनों को आपने डेबिट साइड पे प्लस कर लेना है। लेकिन तीनों में से अगर 2 भी हो फिर भी डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर एक है फिर भी आपने डेबिट साइड पे ही लिखनी है, तीनों में से कोई सी भी एक हो। और जो न्यू वाली हैं वो दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे, तो डेटर्स में से आपने इन दोनों को माइनस भी कर देना। तो ये बच्चों हमारे पास आज की एडजस्टमेंट थी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, किसी तरह भी आप बच्चों पूछ सकते हैं। तो बच्चों होमवर्क आपने डेली का डेली करके मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर बच्चों आप लोग होमवर्क करके सेंड कर रहे थे, लेकिन जो है वो लास्ट 1-2 दिन से जो है वो होमवर्क नहीं आ रहा मुझे। तो बच्चों जिस तरह आप लोग पहले अपना होमवर्क करके पिक सेंड कर रहे थे, अब आपने बच्चों दोबारा से अपना होमवर्क करके उसकी पिक जो है वो डेली बेसिस पे मुझे सेंड करनी है। और अपनी अटेंडेंस बच्चों लेक्चर के ऊपर जाके याद से मार्क कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप लेक्चर लेके अटेंडेंस मार्क नहीं करते तो आपकी बच्चों एब्सेंट मार्क होगी। डेली बेसिस पे आपकी अटेंडेंस बच्चों मार्क हो रही है। तो अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।